सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। नमस्ते। साप्ताहिक कार्यक्रम वेद की शिक्षा में आप सब लोग के अभिवादन करते हैं। जा परम पिता परमेश्वर से प्रार्थना है कि आप जहाँ भी होइबा, जैसे भी होइबा, स्वस्थ होइबा और एकदम अच्छा स्वास्थ्य के साथ जियत होइबा। भाई बहन लोग, वेद की शिक्षाएं तोहर अपन कार्यक्रम है जेकर में वेद के हर एगो पन्ना उलाट के एगो विषय आनीला जा। विषय के आधार पर तोहर प्रश्न आवेला, प्रश्न जोन बात अतिथि लोग से पूछीला जा और जहाँ पर ई संशय रहेला, डाउट रहेला, ओके दूर करे के कोशिश करेला जा। प्रोग्राम के पता है वेद की शिक्षाएं MBC मौका या सकबा 428 मिल पर भी फ़ोन करे ज़्यादा जानकारी प्राप्त करे खातिर। और याद रखिए ई प्रोग्राम एगो धार्मिक कार्यक्रम नहीं है बल्कि नैतिक मूल्य के साथ जुड़ल बा। कहे कि देखबा जितना भी विषय बातें हर रोज़ के जीवन के साथ उ जुड़ल रहेला और आज जोन भौतिक युग में जियत है जा, वेद के जितना भी शिक्षा बा यदि ओके फेनों से आनब जा तो जीवन एगो स्वच्छ जीवन हुई और हमनी के मार्ग सार्थक मार्ग रही। कहे कि आत्मा परमात्मा के घनिष्ठ संबंध बा और अंत में आत्मा जन बा परमात्मा से मिल जाला और ई जन शरीर है ना हमनी के है, ई वेद सिखैले बा। जितना भी कुछ ले ले जा हैजे से ले ले जा, जितना कुछ छोड़ के जाप जा हैजे पर ही छोड़ के जाप जा। जन आज हमनी के पास बा वो कोई और के रहल और जब हमनी चल जाप जा तो और कोई के हो जाए, यानी कि कुछ हमनी के नहीं है। जन रह जाला वो बस हमनी के आत्मा है और हमनी के अच्छा कर्म। ई वेद हमनी के सिखैले बा और वेद में ऐसा एगो विशेष पन्ना बा, एगो विषय बा जौन अतिथि के साथ जुड़ल रहेला। ढेर कोई बोलेला अतिथि देवो भव और अतिथि के रूप में नहीं, तिथि के रूप में आल हवन हमनी के पूजनीय पंडित जी, पंडित खेदू जी, आर्य सभा मॉरिशस से। पंडित जी नमस्ते। नमस्ते भाई धर्म जी। कार्यक्रम में तोहर स्वागत है। धन्यवाद। आज एगो पन्ना जब उलटली तो एगो नवा अध्याय सीखली, तिथि और अतिथि। जैसे बोला जा अतिथि देवो भव, ये हमेशा जोन बा हमनी के बड़जना लोग सिखैले बा और वो लोग के बड़जना लोग के सिखैले रहल वेद के आधार पर कि एगो अतिथि जोन है वो भगवान के स्वरूप है, परमात्मा के स्वरूप है। चला उनकर स्वागत करके तो तोहर से ई जाने खोजत है जा कि अतिथि के हवन और अतिथि कैसन रहेला, अतिथि के कर्तव्य का है और वेद में अतिथि यज्ञ बतावल गल बाटे, अतिथि यज्ञ का है। हाँ, अच्छा भाई धर्म। सब कार्य मंत्र से आरंभ कैसा गायत्री मंत्र पढ़ जा सकते। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आज के जन विषय बाटे अतिथि यज्ञ। अतिथि 5 महायज्ञ में से गृहस्थ लोग के एगो मुख्य कर्म है। में ब्रह्म यज्ञ बा जेकरा संध्या बोलला सा, देव यज्ञ बा जेकरा अग्निहोत्र बोलला सा, पितृ यज्ञ बा जहाँ पर जीवित माता पिता बड़े और गुरु की सेवा, और आज के जो मुख्य विषय बा वो 5 जो यज्ञ बाटे यहाँ पर ही बलि वैश्य देव यज्ञ उतर करबे कैला से यहाँ पर ही अतिथि यज्ञ पर विचार करब जा। उसकी अचानक अतिथि कोई हमने लगे चला वेला तो ओकर से लाभ कौन चीज उठाई के और अतिथि को चीज के है और उनकर से कौन चीज प्राप्त करीला चा। वेद मंत्र का बोलेला, कैसे कि बोला कि वेद मंत्र शाश्वत है, इटर्नल जकरा बोलीला जा। तो चली सा देखी सा यहाँ पर अथर्व वेद जब फजर के हम स्वाध्याय करत है तो अथर्व वेद के 9वां कांड जन बा, 9वां कांड के 6वां सूक्त के यहाँ परी में पर्याय बा 2 और 3 सेक्शन। तो एगो में अनेक मंत्र आवेला। तो मंत्र में बाटे ओम यजमान ब्राह्मणं वा एतदतिथे पतिः कुरुते यदाहार्याणि प्रेक्षत इदं भूया इदामिति। मंत्रों में बोला गया बा कि ब्रह्म जिज्ञासु ब्रह्मज्ञानी सन्यासी से प्रश्नोत्तर करके ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करे।
तो ओकर अर्थ है कि ब्रह्म जिज्ञासु, ब्रह्म के जाने होला। ब्रह्म कुछ बोलेला ज्ञान के, नॉलेज, ज्ञान जो है विशेष प्रकार के ज्ञान जो विज्ञान के बाद भी है। तो ब्रह्मज्ञानी सन्यासी से केकर से जो ब्रह्मज्ञानी सन्यासी तो लगे आल बाटे। अच्छा यहाँ पर जब ब्रह्म ज्ञान जोन बोलत हुआ उ ब्रह्म जोन बा हर प्रकार के एगो भ्रम बा, एगो ब्रह्म बा। यहाँ पर ब्रह्म, हाँ हाँ, हाँ, नॉलेज, नॉलेज परमात्मा, यानी कि ज्ञान और ब्रह्म एक पर्यायवाची शब्द है। हाँ, वो परमात्मा के बारे में, ज्ञान विज्ञान के बारे में जाने होला। जिज्ञासु जोन बा, मान ल अतिथि तो हर लगे आल तो जानत हवा अतिथि को ओकर से कौन लाभ उठाए के। तो यहाँ पर मुख्य लाभ बाटे जब अतिथि तो हर लगे आल बाटे तो यहाँ पर ही ब्रह्मज्ञानी सन्यासी के बारे में बा कि ओकर से प्रश्न उत्तर करके ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करे। अच्छा हैजा पर इता बता देवत हुआ कि अतिथि ऊ है जेकर से सकबा ज्ञान विज्ञान के बात करे। हाँ। सवाल प्रश्न उत्तर करके, जैसे आज प्रश्न उत्तर करत है जा, पर जोन शब्द ही है अतिथि, एकर अर्थ का है? जैसे कि हम बोली आज एगो नवा शब्द सीखली, तिथि दूसरा रहा, अतिथि दूसरा रहा। हमनी के बताओ अतिथि के ओकर मुख्य जोन अर्थ वेद में बतावल गल बा उ का अच्छा, देखा ना, जब हमने घरे कोनो कार्य कैला सा या हवन या कुछ भी कार्य कैला सा तो एगो निश्चित तिथि दाइला सा कि अमुक समय हमने हई कार्य करब सा और ये परिवार लोग के बुला लेला सा, चलइए जा। चलइए जा उ कार्य में। और कार्य जब होता श्रेष्ठ कर्म उमें एगो विद्वान चलल बा बिना बुलैले, बिना बुलैले, और वो विद्वान है, वेद के ज्ञाता है, या तो कोनो अपन एगो विभाग के जानकारी रखेला। कैसे सकब सब बोले हबी के युग में कि तोहर घरे एगो डॉक्टर चलल बाटे और तो ओकरा बुलैले नहीं, एगो जानकारी बा, वो समय देखलक तोहर लगे कुछ होता, डॉक्टर जी तोहर लगे चलाल, तो ओकर से उपकार लेके अब ओकर से लोहा के काम के बारे में पूछब तो वो नहीं जानी। अर्थात बोले के मतलब यह तोहर कि जोन बुन बुलाए चलावेला हाँ, वो अतिथि है, वो अतिथि है, और जोन बुलाइला पर आवेला वो तिथि है। हाँ। ओके, अब ऐसे नहीं बोला कि कोनो चोर चलाई तो अतिथि चलाल। अतिथि चलाल। यहाँ पर वो अतिथि के बात करते जहाँ तोहर सगे प्रश्न उत्तर के माध्यम से है मंत्रमा में बोलबा कि तोहर प्रश्न के ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करे, कि नॉलेज प्राप्त करे। तोहर काम के बाद कैसे बनी सब कोई सब कुछ नहीं सके जाने। जो अतिथि तोहर लगे आल बाटे ओकर से परिचित हवा, प्रश्न उत्तर के माध्यम से सकल जाए बहुत ज्ञान प्राप्त करे। तो कैसे बोली से वेद शाश्वत है, इटर्नल है। अब तू दाढ़ी वाला सन्यासी के खोजब तो वो अभी बहुत कमती बा और ही ना के बराबर बा। अभी मान रहा कोनो सन्यासी भी तोहर लगे चलाल, उस संस्कृत में बतिया दे तोहर संगे, एकदम से ऐसा कड़ा हिंदी में बतिया दे न तोहर लड़का समझ न तू समझ लो। अच्छा हैजा पर सन्यासी तोहर से ओकर अर्थ जाने खोजती क्या है कि भारत में ढेर सन्यासी लोग केला। हाँ, सन्यासी के अर्थ का नहीं तभी मोरिस्वा में जाना। हाँ, तभी देखबा सन्यासी के अर्थ ई है कि जोन सब त्याग के परोपकार के काम खातिर निकल बा, समाज संसार के उपकार खातिर। ई भौतिक युग में जोन सच्चा सन्यासी बाबा थे वो तो हमने के चाहना देखे के ना कि जब कोई भी आल तो ओकरा बिना सुएश्ची में करे ओकर से प्रश्न कर। यज्ञ हवन तू अपन कर ले, फजीर के ब्रह्म यज्ञ तू कर देला, अपन हवन कर देला, उमें शंका बा एगो मंत्र पर, तो उनका सामने रखा मंत्र हुआ, अब उनके से विचार करा। यज्ञ तो हर काम है, तू यज्ञ कर देला, परंतु यहाँ पर कुछ होला कि सन्यासी जब आके तोहर लगे यज्ञ करी और मंत्र पाठ करलक, काफ़ी समय निकल गल, अब उनका रजाई के बखत हो गल। जब तू सोचला जब चल गल तब कौन चीज प्राप्त करला। तो वेद ऐसे नहीं बोलेला, वेद बोलेला कि सन्यासी के स्वागत करके ओकर से उपकार कैसे तोरा बनी। मान ला एगो कार्य करते से घरे एगो डॉक्टर चलाल बाटे, अतिथि के रूप में आल बा, बिना बुलैले आल बा, ओकर से कौन प्रश्न पूछबा, स्वास्थ्य संबंधी प्रश्न पूछबा। अब जितना कोई तोहर परिवारगण हवन से साथ में, तो वो लोग सब कोई लाभ उठाए कि नहीं उठाए, तो वो सरल भाषा में, और वेद के केटिक मंत्र में अनेक मंत्र में कहल गया कि जो विद्वान हवन जा उस सरल भाषा में यही भाषा के उपयोग करेला कि जहाँ पर सब कोई समझी, कि नाम मात्र के खाली भाषण दे के चल जाए के नहीं,
कि तोहर घरे दूगो लड़का बाटे, तनी छोटा बा बड़ा बा सब स्तर के लोग आल बा तोहर लगे, तो एगो विषय पर जब बात करी तो यहाँ पर ही बोलल गल बा कि प्रश्न उत्तर के माध्यम से समझे के समझाए के तब तृप्त होई, सब कोई तृप्त होई, तब यहाँ पर सन्यासी के भी ओकर दान दक्षिणा कुछ सकल जाए दी। तो देखिए सर अच्छा, दूसर दान दक्षिणा के जब बात करत हो तो दान दक्षिणा कौन रूप के तौर पर आवेला? कौन चीज सकबे एगो सन्यासी की दक्षिणा के तौर पर दे? दक्षिणा शब्द जो है दक्षता पर, दक्षता पर कि जोन प्रकार से अपन काम के ऊ परिणाम दिलक, ओकर स्वरूप बनैलक, और जोन प्रकार से समझैलक, घर में बड़ा बा छोटा बा वृद्ध बा जवान बा सब प्रकार के लोग बा, तो ओकर में कोई दक्षता बा समझाई के। तो जब सब कोई समझ लग जाता, ढेर कोई बाटे, जब देख लो ना आरती पासे होला तो यथायो कोई खुशी के अपन बड़ा नोट निकाल के डाल देलक, 1000 रुपया डाल देलक, कोई 200 डाल, कोई नहीं समझल, 1 रुपया डाल देलक। 1 रुपया या तो अपन चवनी खोज के डाल देलक। तो दक्षता अनुसार समझे होला के भी दक्षता यहाँ बा, ओकर कैसे बोला सा ओकर सामर्थ्य कौन प्रकार से समझल और समझावे होला के यहाँ पर ही। तो यहाँ पर ही दान में देवल जाला, वस्त्र दान देवल जाला, अन्न दान देवल जाला, धन दान देवल जाला। तो पहले के ज़माने में हो सन्यासी लोग खातिर रहल कि ओकर घर नहीं रहल निश्चित, वो गृहस्थी लगे अन्न ग्रहण करे जाए, परंतु अन्न ग्रहण तभी करी, आगे ही सब मंत्रावन में आवेला कि जब उपकार करलक, ओकरा अच्छा बुझाल के घरवा में सब कोई के उपकार होल, हमर समझैला से समझलक। उपकार के मतलब का है? बस कि आज के जमाना में दिखला जाए तो उपकार कर ली फिर बदला में लात मिलल, उपकार ही के अर्थ का है उपकार। हाँ, तो दूसर के जन अपन त कार्य सिद्ध करला, जौन वाणी से जौन कार्य करला से दूसर के काम भी सिद्ध हो जाई, उपकार है। और उपकार और परोपकार के बीच में कौन अंतर बा? उपकार तो परोपकार, पर उपकार, उपकार में तोहरो उपकार हो गल, ओकरो उपकार सबके, पर उपकार यहाँ पर ही पर दूसरों के भलाई खातिर, और खासकर खाली पर उपकार करला तो खाली मनुष्य के भलाई खातिर नहीं, जितने भी जीव जंतु बा। तो दूसरा मंत्रों में देखा का बोलेला, ओम यदाह भूय उद्धरेति प्राणमेव तेन वर्षायासम कुरुते। बोलेला गृहस्थ अतिथि सन्यासी से सर्वोत्तम परमात्मा का उपदेश लेकर अपने जीवन को अधिक उन्नत करें। कि गृहस्थ जन बा, जन अतिथि बा तोहर लगे तक कुछ बोला परमात्मा का उपदेश लेकर। अब परमात्मा के उपदेश कैसे बनी, स्वास्थ्य के बारे में तो हमने के सन्यासी में तो सब रहल, यहाँ पे अब परमात्मा के उपदेश के दे, जे परमात्मा के जानेला, जे वेद जान पढ़ेला, वेद में का लिखल बा ओकरा चरितार्थ करेला। तो यहाँ पर बता गृहस्थ अतिथि सन्यासी, जो अतिथि सन्यासी आल बा ओकर सर्वोत्तम परमात्मा का उपदेश लेकर अपने जीवन को अधिक उन्नत करे। कैसे श्रावणी पर्व में लोग बुलावेलन सा अतिथि चलावेला, कोई के तैसे आमंत्रित केला से एगो पुरोहित के वो पंडित के तो आके कार्य संभालेला, परंतु चितले में किसी को अतिथि चला ले गो विद्वान अभी तो नहीं लौकेला पहले, परंतु पहले के ज़माने में सन्यासी वो कोई से परमिशन नहीं लेवे, वो शुभ कार्य होता आके अपन आसन ग्रहण कर लेवे। कोई ने बोली काहे एकरा बोलावल गल, काहे आल, कोची करे आल, कोई के मन में अवसर नहीं रहा, पर सब कोई वेद जाने घर दल। तो मंत्रों में बोला बाकी परमात्मा का उपदेश लेकर अपने जीवन को अधिक उन्नत करे, कि अपन जीवन के उन्नतिशील बनाई खातिर चाहना परमात्मा के उपदेश वेद में का बोलल गल बाटे। तो ई जानवा के से की दे, और यह भी कैसे होता, कौन प्रकार से होता। हम मैंने तो लगे यज कर देनी, 2 घंटा के लंबा होकर भजन कीर्तन कर देनी, और ये तोहर परिवार गण बा जो न हिंदी समझेला न संस्कृत समझेला, अब तू हमरा बोलेला तो हम तो मोरिशन भाषा में भी सकब समझा दे, अंग्रेजी में भी सकब अंग्रेजी में थोड़ा समझा काहे कि फेसबुक में दिखला जा कबो कबो अंग्रेजी में भी समझा देवेला। तो इस प्रकार से अब हम जब आईनी तो लगे तू नहीं समझला,
परमात्मा के 1 बरिस हो गल, 2 बरिस हो गल, 3 बरिस हो गल, तू तो जनबे नहीं करत हो परमात्मा के। तो यहाँ पर कुछ कमी बाटे, या तो प्रयास आप नहीं करत हो, या हम समझावे वाला प्रयास नहीं करत है। या कोई जान के भी अनजान बन जालन जा, हाँ, ये भी है। परमात्मा के जान के भी अनजान बन जालन जा, वरना आज दुष्कर्म नहीं हुआ धरती पर। हाँ, तो बहुत जल्दबाजी में होता ना काम, बहुत जल्दबाजी में कि हम गई नहीं तो लगे खाली हवन करनी, हवन कर देनी, जोली भजन गा देनी, जोली भजन गा के चल गई नहीं हम अपन दक्षिणा लेके। तो बड़ा हवन होल, तू बोले हम लगे हवन हो गल, उपकार के काम हो गल। जब एनालिजे करबा अच्छा से तो देखबा कि हम कौन चीज़ समझनी, ओम भूर्भुवस्सुवः समझनी, ओम सोमाय समझनी, या ओम अग्नये समझनी, का समझनी हम तो कुत्ते समझनी उतना बरिस में। तो पर अभी के समय में सब कुछ चतुर होता है, वेद घर घर में पहुँचाता है। इंग्लिश के माध्यम में वेद बा, हिंदी के माध्यम में वेद बाटे। तो बहुत फजीर के स्वाध्याय कर बखत अतिथि के बारे में आज यहाँ पर अतिथि भी अनेक सकेला चला है श्रावणी पर्व में। हमने जब यज्ञ महायज्ञ करती से अपन घरे, तो अब ओकरा था समय देवल जाला बतियाई के। तो यहाँ पर वेद का बोला कि प्रश्न उत्तर से तू जाने खोजत हुआ, हाउ प्रश्न कर कि हम आके इतना बखान करनी तोहर लगे कि तू सब कुछ जाने ला। मैं इतना बखान कर दें कि तू सब कुछ जाने ला, हम तोहरा अवसर नहीं देनी प्रश्न पूछे के। तो विद्वान जौन लगे से बहुत विद्वान लोग ऐसा विद्वान हो सके से बोला सा पकल हवन सा, वेद ज्ञान भरपूर बा, कोई मुनि की तरह चुपचाप रहेला, जब ले पूछबा नहीं बोली। तो हमने के उचित बनेला कि हबी के समय में कि हमने के चला विद्वान संगे यज्ञ अपन कर रहा, विद्वान के बुलावा, लोगों के बुलावा कि प्रश्न उत्तर के माध्यम से वेद कुछ बोल रहा है विषय पर, हर विषय पर वेद का बोलेला। तो विद्वान सकी ओकर उत्तर दे अच्छे प्रकार से। यानी कि देखला जा कि जब घर में ई महायज्ञ इत्यादि होवेला, पूजा पाठ जिन बोलत हुआ यज्ञ करके फिर वेद ज्ञान बांटल जाला, तो ढेर कोई की जुन बाती आलस्य भी चलावेला, नींद भी चलावेला। और हवे व्यक्ति जब मधुशाला में जाला था वो 3 बज जाला, 4 बज जाला फजीर के, ओके नींद नहीं आवेला। है निर्भर है गुण पर ना, गुण पर निर्भर है। पत्नी बेचारी सतगुण होला है, वो बोले चलो हमने महायज्ञ ठाना से अपन घर में महायज्ञ करब सा। अब घर के दूसरा सदस्य लोग अच्छा बा माता जी या जगह पता पत्नी दादा बा भाग ले सा, परंतु ओकर दिमाग हुआ नहीं बा, बस कि ऊ सतोगुण के नहीं है, ऊ रजोगुण के है, चंचल मन होला है, तमोगुण के है। इस सब में वो काहे घर के एगो सदस्य डाल दिलक बा तो परता बैठे के। तो सब कोई बराबर नहीं है, सब कोई बराबर नहीं है। किसी एगो शुभ कार्य के रास्ते, एगो यज्ञ के रास्ते तो कितने कोई के बुलाइला सा, तई में हम यज्ञ ठनी सकेला हमर लड़का नहीं ग्रहण करलक, परंतु तोहर लड़का ग्रहण कर लेलक। देखते ना सत्संग के एक प्रकार से महिमा का पुण्य जुन बाते ऊ बराबर मिल गल। हाँ, कि हम जो आयोजन करनी कोई के तो कुछ न कुछ मिलल। अब हम अकेले में बैठ गल हैं, न कोई के अतिथि संस्कार ने अच्छा से करते, न दान देवत है, न कोई के थोड़ा कौन अन सकत है दे। यहाँ नहीं बोलल जला कि तू हर 10 गो आदमी के योग्यता बा सत्कार करे के, तो 10 गो आदमी के योग सत्कार कर। जरूरी नहीं बा कि तू 50-100 आदमी के बुलेबा, परंतु कुछ न कुछ के बढ़ा के जाके जमे। जैसे ही शब्द परोपकार बोलला, हमर यज्ञ से परोपकार होल कि कोई ना कोई तो सुनाता, सब कोई नहीं से कि तमोगुण होला होई, नहीं तो अपन घर छोड़ के तो लगे अबे नहीं करियन सा ना। तो सतोगुण जेकर में बा उ ग्रहण करेला, रजोगुण जेकर में बा तो थोड़ा थोड़ा सुन के फिर वो भुला जाला, ओकर मन चंचल बा। और जेकर में तमोगुण बा तो वो बैठ के नींद मारेला, और यह भोजन के महक कब उठे लगेला था ऊ से ओकर नींद टूट जाला, समझे तो जाना। तो वो भी एगो परोपकार है। अच्छा भला आल कोई कम से कम तोहर अन्न ग्रहण करके ओकर पेट भरल ना, तोहर प्रसाद का उपकार मिल गल, कितना हमने बांटी ला सकता। खाली भाषण से नहीं, खाली यज्ञ से नहीं, हम अन्न से भी परोपकार हो गल ना। जैसे मेरा बालक है तो चल बा भूखाल बा, खा के अपन ग्रहण करके चल गल। तई में हमने के मतभेद करे के नहीं बा, हमने के अपन कार्य करे के बा, अपन श्रेष्ठ कर्म करे के बाटे। तो एगो तीसरा एगो और एगो मंत्र बा, एगो छोटा को मंत्र देखा का बेला, उपहरति
हविंशा साधयति। बोला गृहस्थ हवन द्रव्यों को लाकर सन्यासी से हवन का लाभ पूछता है कि हवन द्रव्य, हवन के सामान आन के अब हम सन्यासी से पूछल जाता कि हई द्रव्य कुछ करेला, हई द्रव्य कौन काम के है, तो ऊ ओकर विज्ञान स्वरूप उत्तर देवेला। विज्ञान से साइंटिफिक आंसर। अच्छा, ढेर कोई जोन बात है शायद हैजा पर जोन प्रोग्राम दिखत हुई अंजा जब जेबा यज्ञ में या हवन में कोनो पूजा पाठ में तो बोलन जा द्रव्य, तो द्रव्य के बारे में समझा देता तू सन्यासी के तौर पर, मान ला कि हम तौर से प्रश्न पूछे थे द्रव्य के अर्थ का है। था यथा योग्य जितना से एकदम समझाए के प्रयास करीला कि यहाँ पर ही जब मंत्र में आदेश देवल गल बा कि हौ सामान आने के, द्रव्य आने के, कैसे सामान कौन सी तरफ से, लकड़ी लकड़ी दाल समिधा सामग्री, हाँ समिधा बोला सा हो लकड़िया के जो हवन में उपयोग कैला सा। और वो भी चाहना जाने के कौन समिधा, कौन लकड़ी समिधा के रूप में उपयोग करत हुआ। जैसे कि हमने के धर्मशास्त्र में उल्लेख बाटे कपूर के लकड़ी बा, चंदन के लकड़ी बा, कपूर के, चंदन के, आम के, गिलोय के, आम के, त एकर कोनो खास विशेषता बा। हाँ उमे हवे द्रव्य कोची उमे निकलेला, कौन सब्सटेंस जब बोला सो में निकलेला जराए बखत कटहर के लकड़ी डाल देबा तो हो दागवा जर के जब एवापोरेट है तो आँख सड़ जाई, आँख में असर करी, गला में खरोच चलाई, अथी के फ्रीवेद के दल बता वो भी समस्या करी। तो वही खातिर सब लकड़ी नहीं उपयोग करके दे देवल गलबा कि हई उपयोग करबे तो कमती कार्बन मोनोऑक्साइड निकलेला, कमती धुआं करेला, कमती पॉइजनस गैस निकलेला, तक निकल भी नहीं करेला उनमें से। अब बैला सा सामग्री डाला सा तो सामग्री में कुंच हाँ, तरला तो हल्दी, ओकर में इलायची, ओकर में दालचीनी डाला सा, ओकर में हो सफ़ेद चीनी नहीं डाल के, गलती से भी सफ़ेद चीनी नहीं चाह के, चाह लाल चीनी या शक्कर जरा बोला सा या गुड़ डाले के। ई का है तो कोनो वैज्ञानिक हाँ रहस्य बा? तो हो जौन सफ़ेद चीनी में चूना ढेर है उसे बनावल जाला तो उ स्वास्थ्य पर बुरा असर करेला। तो कहते उन्हें डाल के या तो शक्कर डाला, लाल चीनी, या तो गुड़ डाल दा। अब ऐसे वनस्पति पत्ता बाटे हमके, कैसे तुलसी के पत्ता बाटे, आम के पत्ता बा, गिलोय के पत्ता बा, पुदीना इत्यादि बाटे, उ सब डाल देबा। और घी शुद्ध किया, जो शुद्ध घी बा, गाय के घी तो नहीं मिला तो हो भारत के जौन बना घी उपयोग कर, पर वो भी छानल निमन से टेगड़ावल, ऐसे कैसे बोला सा बिना टेगड़ावल घी नहीं, घृतम तीव्रम, तो वो घी के चाहती रहे। तो द्रव्य जितना सामान यज्ञ के है बहुत पवित्रता से, ढेर कोई देख रहा हो समिधा जौन बा चटाई पर डायरेक्ट रख देवे रन सा तो नहीं अच्छा बा, कहीं गोड़ से चली रहा सगरो, कहाँ से रखे के ओकरा? तो ओकरा चाहना एगो पात्र में रखे के, अच्छा, एगो बात में रख लो या तो एगो थाली में रख लो, बहुत मान आदर से। हम द्रव्य यहाँ पर जो सन्यासी लोग बोले लन जा, कैसे अभी देखे लो हमने के बीच में सन्यासी स्वामी अशुतोष जी आल हवन, तो यज्ञ के बारे में बहुत सुंदर भाव से समझा ले रन, बस कि वही स्वर्ग के द्वार है। घर घर गैलन, समाज समाज में गैलन, और सब जगह यज्ञ के बारे में, ओकर द्रव्य के बारे में वो तो बहुत सुंदर से समझावेलन कि कैसे उपयोग करे के। तो हैया सन्यासी आल हवन तो ओकर से हमने फायदा लेनी सा, सीखनी सा, और ये बहुत अच्छा लगल कि हमने कि यज्ञ के सामान जो छितराई के नहीं, चटाई पर ऐसे नहीं रखे के, निमन से रखे के, हमने के हवन कुंड भी चाहना अच्छा रहे के, हम उमें धूल नहीं लगे रही, कहूँ देखबा तो हवन कुंड रख देवल जला तो गुइये हो जाला। गुइये हो गल बाटे, सिपाऊ में मकड़ा के झाल बाटे ना, बुझाता कैसे क्या फेंक मकड़ा के झाल तब लगेला कि जब एक बार इसमें एक बार जब आदमी यज्ञ करेला तब। हाँ तो अभी कैसे श्रावणी पर्व चलता तो यहाँ पे सब कोई से मांग कर जाता कि है यज्ञ जो है एगो लड़का के एगो खिलवाड़ नहीं है, ई स्वर्ग के द्वार है। जैसे बात है जाकि श्रावणी के संदर्भ में तो हर आज अंत में कौन विशेष संदेश बातें हमनी के जितना भी दर्शक लोग बातें आज
विशेष संदेश तो ई बाटे कि सौभाग्यशाली बा हौ गृहस्थी हौ घर जहाँ पर एगो अतिथि वेद के विद्वान होकर के चलाई। अतिथि वेद के विद्वान होकर के चलाए तो मन तन धन से भी चाहला स्वागत करे के। बस कि हई बतवा आज सपना हो गल बा कि गृहस्थी होते हुए अपन जो मुख्य कर्म है कि 5 महायज्ञ में से है एगो बड़का यज्ञ है। हमने हौ महायज्ञ के नहीं बता कि बहुत आहुति डाले के, बहुत स्वाहाकार करे के, बहुत लोगों के बुलाए के हौ महायज्ञ नहीं है। एगो गृहस्थी के ओकर जीवन के स्वर्ग बनाए खातिर है एगो 5 महायज्ञ के हम बोलत हई अपनाई के अपन जीवन में स्थान दे के और प्रतीक्षा करे के कि सच्चे के अतिथि तोहर लगे चल आए तो ई तोहर है एगो यज्ञ। सब यज्ञ में से खाली है एगो यज्ञ नहीं संपन्न हो पावता तो है हो जाए कि सोने में सुहागा हो जाए, धन्य हो जाए हौ गृहस्थी जहाँ पर एगो वेद के विद्वान अतिथि बन के बिना बुलावल चलाई। अतिथि के रूप में आ जइला और इतना बहुमूल्य बात सिखेला कर जोर धन्यवाद तोहरा। और श्रावणी कर्म के संदर्भ में हमनी के शुभकामना तोहर संगे और आर्य सभा मॉरिशस के सभी के शुभकामनाएं, धन्यवाद। तो भाई बहन लोग ई रहल आज के हमनी के कार्यक्रम अतिथि के रूप में। अतिथि उने है जिनकरा बुला के खियाइला पियाइला जा, बल्कि अतिथि वो है जो आके तोहर घर में परोपकार के साथ साथ उपकार के साथ साथ वेद ज्ञान बांटेला। और आज स्टूडियो में हमनी के पंडित खेदू जी आइलन, उनका धन्यवाद देवत है जा। पूरी टीम की तरफ से शुभ रात्रि, नमस्ते। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्।